हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस केमिस्ट्री लेक्चर पे। सो इन प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी लर्नड, इन प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन and crossed aldol reaction. I am hoping that you guys have revised all those concepts. You have practiced the example which I have already solved in previous lecture, and इसी hope के साथ I am going to tell you a new important concept related to this aldehyde and ketone chapter or topic. We are learning chemical properties. और अगर मैं एक बार आपको रिवाइज कर दूं तो केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट देयर वाज रिडक्शन, देन ऑक्सीडेशन एंड देन एल्डोल रिएक्शन। और इन सभी में भी पार्ट थे ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी 5 पार्ट्स थे, एंड देन यू हैव रिडक्शन जो था उसमें क्लेमेंसन एंड ओल्फ-किश्नर रिडक्शन। इन ऑक्सीडेशन वी हैव टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन, and then methyl ketone haloform reaction also. And now in previous lecture we learned, हमने क्या पढ़ा था? That is aldol condensation. अभी क्या पढ़ने वाले हैं? Some other chemical properties of aldehyde and ketones, some other properties. So this is 5th one from chemical properties में, ये 5th है, other reactions, other reactions, other reactions. इसमें जो फर्स्ट वन दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन. सो इन दिस रिएक्शन when an aldehyde having no alpha hydrogen, having no alpha hydrogen, when an aldehyde having no alpha hydrogen reacts with strong या concentrated लिख सकते हैं, concentrated alkali. Concentrated alkali means NaOH. Then one molecule of aldehyde gets oxidized into carboxylic acid, and second molecule of aldehyde gets reduced into alcohol. This is disproportionation. Disproportionation reaction. It is also known as Cannizzaro reaction. Disproportionation. What is Cannizzaro reaction? When an aldehyde having no alpha hydrogen, this is the condition, very important, having no alpha hydrogen reacts with concentrated alkali, then one molecule of aldehyde gets oxidized into what? Carboxylic acid, and second molecule of aldehyde gets reduced into alcohol. So you have an aldehyde
वन एल्डिहाइड, यू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज कैनिज़ारो रिएक्शन. तो कैनिज़ारो और एल्डोल में डिफरेंस क्या है? इन एल्डोल रिएक्शन हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन. देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन. देन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली आपको एल्डोल प्रोडक्ट मिलेगा. इन कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डिहाइड रिएक्शन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा. तो ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. सो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, one molecule is oxidized and other molecule is reduced. ऑक्सीडाइज किस में होगा? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड में. रिड्यूस किस में होगा? अल्कोहल में. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन एज वेल एज दिस इज कैनिज़ारो. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डेफिनेशन क्लियर हो गया? सो आप लिख लो इसको. ओके, रब करता हूं मैं इसको. कंडीशन क्लियर हो गया आपको. इन कैनिज़ारो रिएक्शन we do not need what? We don't need alpha hydrogen. For example, you have this formaldehyde. You have 2 molecules of formaldehyde. So in presence of concentrated NaOH, सो ये फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है. देखो आप, ये कार्बन से कोई और कार्बन अटैच नहीं है, तो ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इस कार्बोनिल ग्रुप से जो पहला कार्बन अगर ऐसे होता, देखो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है बिकॉज दिस इज अल्फा, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. सो दिस इज एन एल्डिहाइड विच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन. ये एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हमने ले लिया. 1 मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज. किस में ऑक्सीडाइज होगा बेटा? ये देखो ONA. क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. दिस इज व्हाट? सोडियम फॉर्मेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. एंड सेकेंड मॉलिक्यूल क्या होगा? रिड्यूस कर लो, आपके ऊपर डिपेंड. इसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो इसको रिड्यूस करोगे, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इसको रिड्यूस करोगे. रिडक्शन के बाद क्या मिलेगा बेटा आपको? CH3OH. दिस इज व्हाट? मिथाइल अल्कोहल. फिर यहाँ पे ये सॉल्ट है, इसमें थोड़ा सा भी हम क्या ऐड करेंगे? एसिडिक वाटर. सो क्या मिल जाएगा आपको? HC+OH. पहले ये बनता है, फिर इसका थोड़ा सा ऑक्सीडेशन का थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे, एसिडिक वाटर, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड. मिल गया? सिंपल है. क्लियर हो गया? दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव दिस बेंजल्डिहाइड. सो अगेन दिस इज योर मेन ग्रुप. यहां पे जो कार्बन है, दिस कार्बन इज नॉट एसोसिएटेड विथ अल्फा हाइड्रोजन. ये कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. क्यों नहीं है? कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है. तो फिर से बेटा क्या लिखूंगा यहाँ पे? अगर आपको दिया है कॉन्सेंट्रेटेड व्हाट? NaOH, कितने मॉलिक्यूल लेने हैं? 2. सो 1 मॉलिक्यूल विल ऑक्सीडाइज. सो ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिलेगा आपको? देखो जरा. सो वी गेट दिस COONA. दिस इज व्हाट? दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट. दिस इज सोडियम बेंजोएट, जिसे यहां पे लिखा था सोडियम फॉर्मेट. प्लस दूसरा मॉलिक्यूल क्या मिलेगा मुझे? उसको आप रिड्यूस कर दो बेटा. CH2OH. क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल.
ये बेंजाइल ग्रुप है ना, ये देखो ये बेंजाइल ग्रुप है, इसमें OH तो बेंजाइल अल्कोहल। सो वन मॉलिक्यूल is oxidized and another molecule is reduced. So this is disproportionation reaction. It is also known as Cannizzaro reaction. सिंपल है, समझ में आ गया? पक्का? वन ऑक्सीडाइज होगा और सेकेंड मॉलिक्यूल विल गेट रिड्यूस। होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, रब करता हूं। सो इन Cannizzaro reaction we have an aldehyde and that aldehyde is not containing alpha hydrogen. So in presence of strong alkali, strong NaOH or concentrated NaOH or KOH, it forms what? It forms one molecule of acid and another molecule of alcohol. मतलब जो आपका एल्डिहाइड होगा उसका एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, सो एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकेंड मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। एल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और क्या बनाएगा बेटा, एल्कोहल। ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, एल्कोहल। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल, एक टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और उसका दूसरा वाला मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई एम होपिंग दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और भी कोई भी एग्जाम्पल आप लेके सॉल्व कर सकते हो, मैंने 2 एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए। नेक्स्ट है अदर एग्जाम्पल में सेकेंड वन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Electrophilic substitution reaction. So you have benzaldehyde. This is aromatic aldehyde ना, benzaldehyde का मतलब aromatic aldehyde. This benzaldehyde when reacts with concentrated HNO3 and concentrated क्या, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो ये क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, नाइट्रेशन, ओनली नाइट्रेशन। ये मैंने आपको फिनॉल वाला भी पढ़ाया था, जब मैंने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ाया था तो फिनॉल की भी हमने क्या पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल का नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फिर क्या एक और था ये सल्फोनेशन, सब पढ़ा था हमने। उसमें रीमर टीमर रिएक्शन भी था, पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ओनली नाइट्रेशन। सो सिंस वी नो दैट CHO ग्रुप, दिस CHO ग्रुप इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लिखा है सब मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो ये EWG लिखा है मैंने। दिस CHO ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डायरेक्ट्स द electrophile means E plus, directs the electrophile at meta position. So it is meta directing group। ये सब आपको बहुत बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि CHO ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कैसा ग्रुप बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा, दैट इज नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। 10 बार बता चुका हूं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है नाइट्रेशन में, नाइट्रोनियम आयन। ये कहां पे अटैक करेगा, सिंस इट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट डायरेक्ट्स द इलेक्ट्रोफाइल एट मेटा पोजिशन। तो ये मेटा पोजिशन पे जाएगा। सो वी गेट दिस प्रोडक्ट CHO and meta position you have to add NO2. So this is known as meta nitrobenzaldehyde. क्लियर हो गया। फिनॉल में भी आप उसको रिकॉल कर लेना एक बार। फिर ईथर का भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, ईथर का भी, एनिसोल का भी मैंने बताया था, नाइट्रेशन एंड ये ब्रोमिनेशन जो भी आपका था उसमें। तो ये बार बार आपको रिएक्शन मिलने वाले हैं, बट आपको बस ये ग्रुप पहचानना है। ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो कहाँ पे डायरेक्ट करेगा, मेटा पोजीशन पे। ये क्या हो रहा है, नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन में क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रोफाइल।
and that is NO2 plus नाइट्रोनियम आयन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लो इसको फटाफट। सो ओके बेटा, ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश हो गया किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें सेकेंड पार्ट भी है, कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो अभी पढ़ेंगे, बट पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सो एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज कर देता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी में कहाँ से स्टार्ट किया था? इन केमिकल प्रॉपर्टी वी स्टार्टेड फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देयर वर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Addition of hydrogen cyanide in presence of a base, we get cyanohydrin. Addition of sodium bisulfite. Addition of Grignard reagent, we get alcohols with aldehyde and ketones. Addition of that is alcohols with aldehyde and ketones, we get acetal and ketal. Addition of ammonia and its derivative. Ammonia when react with aldehyde and ketones, then it forms what? Then it forms imine. With 1 degree amine or with amine it forms Schiff base. With hydroxyl amine it forms oxime. With hydrazine it forms hydrazone. कौन फॉर्म कर रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन। ये सब पढ़ा आपने। फिर सेकंड पढ़ा हमने, कौन सा? केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड, दैट इज रिडक्शन। इन रिडक्शन टू अल्कोहल्स बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। देन रिडक्शन में दूसरा भी था क्लेमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ-किश्नर रिडक्शन। इन क्लेमेंसन रिडक्शन वी यूज zinc amalgam in HCl. In Wolff-Kishner reduction we use hydrazine followed by KOH plus ethylene glycol. Third one was oxidation. In oxidation आपने ऑक्सीडाइज करा किसको? एल्डिहाइड को, कीटोन को, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, by using what? KMNO4, K2Cr2O7, dilute HNO3. Okay, getting the point? CrO3 like that. Next, we can distinguish aldehyde from ketone by using Tollens reagent and Fehling solution. So what is Tollens reagent? What is Fehling solution? You just have to revise or you have to just look in your notebook. आपको पता जाए what is Tollens reagent, what is Fehling solution. After that, in oxidation there was haloform reaction or iodoform reaction, in which when we have methyl ketones means there is a methyl group directly bonded to carbonyl, then we get what? Iodoform or haloform. So this is also used, this reaction, this method is also used to find out what? Methyl ketones. और मैंने उसके लिए अल्कोहल का भी आपको बताया था कि अल्कोहल में कैसे हम उसको यूज़ करेंगे और एल्डिहाइड में कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, किसमें CH3 प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एल्डोल रिएक्शन। After in aldol reaction, when we have aldehyde and ketone and they have alpha hydrogen. So in presence of dilute alkali, they form beta hydroxy aldehyde or ketone, and when we heat that beta hydroxy aldehyde or ketone, then we get alpha beta unsaturated aldehyde और alpha beta unsaturated ketone, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। और फिर हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किया, जो थोड़ा डिफिकल्ट था। अगर हमारे पास दो एल्डिहाइड है बट दोनों एल्डिहाइड अलग अलग है तो हमें 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसे कीटोन भी, एक कीटोन है, हमने कीटोन लिया है बट 2 अलग अलग कीटोन है, दोनों एक सिमिलर नहीं है। तो 2 मॉलिक्यूल लिया कीटोन का बट दोनों अलग अलग है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, एंड आफ्टर डूइंग 2 and 3 क्वेश्चंस related to that cross aldol condensation, you will able to solve many more questions also. And after that today we learn about some other reactions of aldehyde and ketones related to chemical property. और उसमें फर्स्ट कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आज एक्सप्लेन किया, Cannizzaro reaction, that is disproportionation reaction. In Cannizzaro reaction there is an aldehyde, but that aldehyde is not containing alpha hydrogen. So in presence of strong or concentrated NaOH, that aldehyde is going to form an acid as well as alcohol. मतलब उसका एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो रिड्यूस होगा. सो दिस इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन ऑल्सो. और लास्ट वाला था केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लास्ट जो पार्ट है रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि बेंजीन में जब कोई ग्रुप अटैच होगा तो ग्रुप पहचानना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि डोनेटिंग है. अगर विड्रॉइंग है,
विड्रॉइंग है तो मेटा पोजीशन पे भेजेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। क्यों, बिकॉज वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वहां पे जाके अटैच होगा। बट कहां पे अटैच होगा, क्योंकि बेंजीन में 3 पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दिस CHO, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। सिंस इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, so it is meta directing group. I am hoping that it is clear to all of you, और आपको सब याद भी है, आप रिवाइज भी करो। और जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया बेटा HDA और अल्कोहल फिनॉल ईथर, हम उसको बाद में रिवाइज फिर से करेंगे, बट पहले आप उनको हर 10 डेज के बाद या 1 वीक या 8 to 10 डेज के बाद क्या करना, आपको पेजेस जस्ट टर्न करने हैं। आप पेजेस एक बार टर्न कर लिया करो आफ्टर 10 और 8 और 10 डेज, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को रिकॉल करने में, रिवाइज करने में, आपको चीज़ें याद रहेंगी। जैसे मैंने बोला वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे प्रिपेयर किया था, स्वार्ट्स रिएक्शन, फेन-किलिस्टन रिएक्शन, ठीक है। और अब ये एल्डिहाइड, हाँ इसके बाद अल्कोहल में भी कुछ नेम्ड रिएक्शन थे, विलियमसन सिंथेसिस था ईथर वाले में, अल्कोहल में भी था ऐसे ही, रेमर-टीमैन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, ये सब आपने पढ़ा है। तो बार बार रिवाइज करने से 8 और 10 दिन के बाद वो चीज़ें आपको याद होती रहेंगी। इस चैप्टर में क्या था, रोजेनमंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, दैट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, डिबाल यूज़ किया था आपने, फिर क्लेमेंसन था, फिर आपका ओल्फ किश्नर था, देन टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, बहुत सारे नेम, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो ये बार बार आपको बोलते रहना, याद करते रहना है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। लास्ट मिनट पे आप याद करने की कोशिश करोगे, सब भूल जाओगे, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, और जो चीज़ें आ भी रही हैं वो भी आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने। सो अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ भाई। टेक्स्ट बुक ओपन कर लो बेटा, इंटेक्स क्वेश्चन 12.4, 12.4, इंटेक्स क्वेश्चन 12.4। Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity in nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. Arrange the following compounds in increasing order of their reactivity. रिएक्टिविटी बतानी है कि जो आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं उसमें से कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव है फॉर दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? फर्स्ट you have ethanol, you have propanol, you have propanone, you have butanone. So ethanol means CH3CHO, propanol that is CH3CH2CHO, propanone that is CH3C double bond O CH3, and butanone that is CH3CH2C double bond O CH3। देखो यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग नहीं की है कि ये सेकेंड पोजीशन पे है, क्योंकि 3 कार्बन में अगर मुझे कीटोन लगाना है तो वो इसी पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आ सकता। ऐसे ही 4 कार्बन की चेन है ब्यूटेनोन में, तो यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग नहीं किया, क्योंकि जब 4 कार्बन की चेन होगी तो भी जो C डबल बॉन्ड O है, इधर से स्टार्ट करूंगा तो इस पोजीशन पे आएगा, इधर से स्टार्ट करूंगा तो इस पोजीशन पे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे और यहाँ पे तो ऐड नहीं कर सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहीं पे ऐड करूंगा, वैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि या तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पोजीशन सेम है, इसलिए नंबरिंग उन्होंने नहीं की है। अब मुझे बताना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में फास्ट होगा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल जो आपका आएगा वो किस में फास्ट अटैक करेगा, सब पे अटैक करने वाला, बट कहाँ पे अटैक फास्ट होगा, कहाँ पे रेट क्या होगा, रेट ऑफ जो अटैक है वो फास्ट होगा, रिएक्टिविटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको क्या बोला था कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें से इसको फर्स्ट कर लेते हैं, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ये मुझे क्लियर है। कौन कौन है एल्डिहाइड? ये दोनों एल्डिहाइड है तो इन दोनों का ज़्यादा होगा, ये दोनों क्या है कीटोन है तो इनका कम होगा। हमें कौन सा ऑर्डर में करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी।
तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब लोअर टू हायर जाना है, सबसे लो फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले हम कीटोन में कंपेयर कर लेते हैं। कीटोन का कम है किससे? एल्डिहाइड से। तो आपके पास ये थर्ड पे ये फोर्थ पे कीटोन है। देखो अब यहाँ पे देखो आप जरा, इस कीटोन में 2 मिथाइल ग्रुप हैं दोनों साइड में, बट यहाँ पे क्या है? एक इथाइल है और एक मिथाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ पे प्रॉब्लम होगी? हिंड्रेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे ज़्यादा होगा? यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन यहाँ पे, बट इस केस में कार्बन ज़्यादा है। तो जितने कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे हिंड्रेंस उतना ज़्यादा होगा। हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? सबसे कम होगी 4th की, फिर उससे ज़्यादा किसकी होगी? 3 की। फिर किसके नंबर आएंगे? एल्डिहाइड्स के। अब एल्डिहाइड में भी 2 है। यहाँ पे देखो ये जो एल्डिहाइड है C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH। सो दिस एल्डिहाइड इज कंटेनिंग 1 कार्बन, अल्काइल ग्रुप है इसमें, ये मिथाइल में 1 ही कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है। मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो ऐसे यहाँ पे भी। सो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और इसमें कम कार्बन है तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, और फिर किसका नंबर आएगा? 2 का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा? 1 का। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया बेटा? लिख लो फटाफट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो पहले कीटोन को हम लोगों ने 2 कीटोन था तो पहले कीटोन में कंपेयर कर लिया। 4th लीस्ट रिएक्टिव, 1st मोस्ट रिएक्टिव। दिस इज द ऑर्डर। व्हाई? वी हैव टू चेक स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। रब कर रहा हूं। सेकेंड, अभी क्या चेक करेंगे बेटा? सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, देन पैरा टोलू एल्डिहाइड। टोलू एल्डिहाइड का मतलब क्या हो बेटा? आपने टोलुइन बनाया है और इसके पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड, ये टोलुइन है, टोलुइन में एल्डिहाइड ऐड है तो क्या हो गया? पैरा। दे आर at 1 and 4 position with respect to each other. This is para tolu aldehyde. Then beta nitrobenzaldehyde. So you have benzaldehyde, and at para position you have nitro group. And last one is what? Acetophenone. ये कितनी बार मैंने बताया आपको कि एसिटोफिनोन ये है एसिटोफिनोन। उसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3 and this is 4 for nucleophilic addition. So nucleophilic, यहाँ पे देखो ये भी एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड है और यहाँ पे भी एल्डिहाइड, बट ये क्या है? कीटोन। तो सबसे कम किसका होगा? कीटोन का। 4th। क्यों? रीजन आपको पता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कीटोन में। अब इसके बाद बट एल्डिहाइड आपके पास कितने हैं? वी हैव 3 एल्डिहाइड्स और तीनों अलग अलग हैं। सो नाउ वी हैव टू गो फॉर स्टेरिक हिंड्रेंस। और एक और फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। वो क्या होता है? देखो जरा, ये बेंजल्डिहाइड है, इस बेंजल्डिहाइड में CH3 अटैच है और इस बेंजल्डिहाइड में NO2 अटैच है। NO2 कैसा ग्रुप है बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ये क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहां पे है आपके पास C डबल बॉन्ड OH, यहां पे भी आपके पास है C डबल बॉन्ड OH, और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहता है। ठीक है, तो अब देखो जरा, यहां पे इसको भी मैं लिख दूं C डबल बॉन्ड OH, इन तीनों पे अटैक करना चाहता है। अटैक कहां पे स्लो होगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल इन तीनों पे अटैक करेगा। बट अटैक या रेट ऑफ अटैक फास्ट कहां पे होगा? दैट डिपेंड्स ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज। जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वहां पे इसका अटैक भी क्या होगा? फास्ट होगा। कैसे? क्योंकि देखो, अब देखो इसमें कंपेयर करो, यहां पे कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कहां से? ऑर्थो पोजीशन से एंड पैरा पोजीशन से। ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना? कहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? ऑर्थो एंड पैरा से। ऑर्थो एंड पैरा से मतलब इस कार्बन से करेगा, यहां पे तो कुछ है नहीं, इस कार्बन से। ये कार्बन किधर से करेगा? फिर यहां पे। मतलब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा।
तो अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। यहां पे कंपेयर करो, ये क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। सो डोनेट करने से क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, तो ये किसको डोनेट करेगा, इसको। अब यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे, कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन और कम होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। सो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, फास्ट होगा। ये डोनेट करेगा, सो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज करेगा, सो अटैक स्लो होगा। अब देखो जरा, यहां पे न तो डोनेट करने वाला न तो विड्रॉ करने वाला, तो यहां पे तो वैसे ही बने। इससे कंपेयर करेंगे, ये सबसे ज्यादा हो गया, फिर इसका नंबर आएगा और सबसे लास्ट में इसका नंबर आएगा। क्यों बेटा, क्योंकि यहां पे CH3 प्रेजेंट है ना, CH3, इसमें CH3 नहीं है, यहां पे CH3 नहीं है, ना तो यहां पे इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, तो यहां पे वैसे ही बना रहेगा। यहां पे डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे स्लो हो जाएगा और यहां पे ज्यादा होगा। अगर इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो समझ में आया। और इसमें 1 और 3 में कंपेयर करूंगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फास्ट होगा। तो फोर्थ का सबसे कम होगा क्योंकि वो कीटोन है। फिर किसका नंबर आएगा, 2 एंड देन 1 एंड देन व्हाट, 3, 4 2 1 3। गेटिंग द पॉइंट हियर बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, यहां पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, बट यहां पे सब में स्टेरिक हिंड्रेंस कॉमन है, तो क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। So we can say that when you have benzaldehyde and when you have second benzaldehyde with electron donating group, तो अगर किसी benzaldehyde में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, then रेट ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका नंबर सबसे लास्ट में आ गया, इससे तो ज़्यादा ही होगा बट इसके कंपेयर में। फिर इसका नंबर आएगा और यहां पे सबसे ज्यादा फास्ट अटैक होगा। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो वी कैन राइट डाउन हियर, नोट में लिख सकते हैं, फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस, the presence of electron withdrawing group increases the reactivity of nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. The presence of electron withdrawing group किसमें, एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में, increases the reactivity of nucleophilic addition reaction। ठीक है। सेकेंड, the presence of electron donating group decreases the reactivity of nucleophilic addition reaction। सो प्लीज कमेंट के थ्रू मुझे बता देना कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आपको समझ में आया। रब कर रहा हूं। Now 12.5 predict the product of the following reactions. First you have this double bond O plus HO NH2 and plus H plus। ये कौन सा कंपाउंड है बेटा, हाइड्रोक्सिलामाइन। सो हाइड्रोक्सिलामाइन कैसे रिएक्शन करता है, रिएक्शन कैसे करेगा बेटा, मैं फिर से लिख दूं आंसर में, यू हैव दिस डबल बॉन्ड प्लस, अब ये ऐसे लिख लो NH2OH, देन वी गेट H2O बाहर हो गया, वी गेट दिस कंपाउंड डबल बॉन्ड NOH एंड दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्साइन। दिस इज व्हाट, cyclopentanone। So this is what, cyclopentanone oxime, cyclopentanone oxime। सेकेंड, अगेन सेम क्वेश्चन है, वो कर लोगे आप सेकेंड का। थर्ड देख लो आप, थर्ड यू हैव RCH डबल बॉन्ड CH
and CHO. Plus you have this NH2 C double bond O NH NH2 and H plus. तो ऐसा नहीं कि सर ने ये बताया मुझे आता है, फटाक से क्या किया, इधर से H और इधर से O हटा दिया। नहीं, मैंने बोला था ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड। दिस इज सेमी कार्बाजाइड एंड इन सेमी कार्बाजाइड इधर भी NH2 और इधर भी NH2 है, बट कौन सा NH2 आपको लेना है, यहीं पे ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन देगा और फिर आप गलत करके आओगे। कौन सा NH2 लेना है, दिस NH2, नॉट दिस वन। व्हाई? बिकॉज दिस इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस C डबल बॉन्ड O। तो फिर यहां से आप H2 लोगे और यहां से O, नॉट दिस वन। हाँ, सॉल्व कर लेना इसको। एंड लास्ट वन, फोर्थ वन, you have this ketone, that is acetophenone, CH3 C double bond O, this is acetophenone, plus you have this CH3 CH2 NH2। ये भी सिंपल है। ये क्या आपके पास अमाइन है, और मैंने बोला था इधर से H2 इधर से O हटाएंगे, so you get this compound CCH3। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, C double bond N and then CH2 and CH3. What is the name of this compound? This is skiff base। क्या नाम है इसका, कॉमन नेम skiff base। So ये मैंने सॉल्व कर दिया। आप एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 12 पॉइंट मैंने 6 दिया था आपको, काफ़ी लोगों ने सॉल्व कर लिया है, उन्होंने पिक्स भी भेजे हैं मुझे, और आप ट्राई करो सॉल्व करने का और मुझे भेजो फिर व्हाट्सएप के थ्रू। क्वेश्चन नंबर, नाउ यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12.7। एल्डोल में कौन जाएगा, कैनिजारो में कौन सा जाएगा, और उनके फिर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी लिखने हैं। यू हैव मिथेनल। सो फर्स्ट में बताना आपको, पहले क्या बताना कि ये मिथेनल है, तो क्या ये कैनिजारो और एल्डोल में से कौन सा प्रोडक्ट देगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा, कैनिजारो। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मिथेनल का मतलब ये, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज मिथेनल। सो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो ये एल्डोल नहीं देगा। एल्डोल नो रिएक्शन, बट कैनिजारो में जाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट प्लस मिथाइल अल्कोहल। सो 12.7 आप सॉल्व करना, फिर मुझे उसका कुछ भी डाउट होगा आप मुझे भेज सकते हो। सो आई एम होपिंग दैट कि केमिकल प्रॉपर्टीज आप रिवाइज करोगे और आप चीज़ों को लर्न करोगे, और जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछोगे। प्लीज़ वॉच वीडियोज़ केयरफुली एंड आस्क योर डाउट्स विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बेटा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।